नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंद खबर। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग में बहुत कम टाइम बचा हुआ है और ऐसे में हर दिन आप भी दिलचस्प खबरें सुनते होंगे। मेरी भी कोशिश होती है कि आप लोगों से जुड़ूं, एक नए विषय पर बात करूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने अब तक इस पर ध्यान दिया या नहीं दिया, लेकिन जो मैंने विश्लेषण किया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। सरकार की विचारधारा को लेकर नीतीश कुमार लगातार ये कहते हैं कि वो विकास के मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के मुद्दे पर ही जनता उन्हें वोटिंग करेगी, क्योंकि उन्होंने इतना विकास किया है कि जातिगत समीकरण पर वो हावी होगा। लेकिन विकासवाद वर्सेस जातिवाद की राजनीति की पोल खोलने वाली ये जो रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूंगी, इसको देखकर आप भी बहुत चौंकेंगे। आप भी समझ पाएंगे कि आखिर कैसे राजनीति में कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। सबसे पहले जो मेरा टॉपिक है उसको मैं ब्रीफ कर देती हूँ। दरअसल मेरा टॉपिक ये है कि एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला विकास से जुड़ा हुआ नहीं दिखाई देता है, ये जाति से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। अगर आप बात विकास की कर रहे हैं, चुनावी मैदान में विकास के मुद्दे पर जा रहे हैं, तो फिर आपकी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जातिगत क्यों दिखाई देता है? क्यों नहीं इसमें भी आपने ये फॉर्मूला तय किया कि जिस कैंडिडेट ने बेहतर काम किया उसे हम टिकट दें, जिन्होंने काम नहीं किया अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें हटा दिया जाए। इस फॉर्मूले को क्यों नहीं साधा गया? अब जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए में है, जैसा कि आपको पता है कि 121 सीटें बीजेपी के खाते में है और 122 सीटें जेडीयू के खाते में है। अब जो 121 सीटें हैं उनमें से 110 पर बीजेपी खुद चुनावी मैदान में है और 11 सीटें वीआईपी को दी गई है, जो कि मुकेश साहनी की पार्टी है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू को 122 सीटें हैं और 115 पर खुद जेडीयू इस बार चुनावी मैदान में है और जो 7 सीटें हैं वो जीतन राम मांझी के खाते में है। तो ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें कैसे जाति को साधा गया है, यानी कि जो जेडीयू है, जेडीयू की तरफ से अति पिछड़ा और पिछड़े को साधा गया है, जो कि मूल वोट बैंक है। दूसरी तरफ बीजेपी सवर्णों को साधने की पूरी कोशिश करती हुई अपने सीट शेयरिंग में दिखाई दी है। और जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी का जो मूल वोट बैंक है वो सवर्ण है, इसलिए वहां पर सवर्णों को सबसे ज्यादा जातियां हैं उन पर भी फोकस किया गया है। लेकिन जेडीयू में सबसे ज्यादा अति पिछड़ा कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। अब 115 सीटों में कैसे ये बंटवारा हुआ है इसको मैं आपको बताती हूँ। 115 सीटों में से सबसे अधिक 67 सीटें पिछड़ा अति पिछड़ा के खाते में है। पिछड़ा वर्ग से 40 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं। इनमें से 19 यादव हैं, 12 कुर्मी हैं और 3 वैश्य हैं। अति पिछड़ा समुदाय से 27 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है और 27 में से 15 कुशवाहा हैं, 8 धानुक समाज से ताल्लुक रखते हैं। और इसी तरीके से नीतीश ने कोयरी और कुर्मी, जो कि मूल वोट बैंक है जेडीयू का, उसे भी उतनी ही मजबूती से साधने की उन्होंने कोशिश की है। जेडीयू ने अपने कोटे से 19 सीटों पर सवर्ण समुदाय को टिकट दिया है और इनमें से 8 भूमिहार हैं, 7 राजपूत हैं और 2 ब्राह्मण हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि अति पिछड़ा पर सबसे ज्यादा फोकस और उसके बाद सवर्णों को भी साधने की कोशिश की गई है। चूंकि एनडीए में बीजेपी भी है तो बीजेपी ने सवर्णों पर ज्यादा फोकस किया है और जेडीयू ने अति पिछड़ा और पिछड़े पर, यानी कि पूरी तरीके से जातिगत समीकरण को देखते हुए ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए में निकला है। अब अनुसूचित जाति के जो 17 कैंडिडेट हैं इस बार जेडीयू की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, यानी कि 17 ऐसे कैंडिडेट जो अनुसूचित जाति से आते हैं उन्हें भी नीतीश कुमार ने साधने की कोशिश की है, उन्हें भी टिकट दिया है। अनुसूचित जनजाति को 1 टिकट मिला है इस बार। अब जेडीयू ने 11 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट को भी उतारा है। इस तरीके से मुस्लिम और यादवों के करीब 30 कैंडिडेट इस बार चुनावी मैदान में है, यानी कि एम वाइज समीकरण को साधने की पूरी कोशिश जेडीयू ने की है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी इस बार सवर्णों पर सबसे ज्यादा हर बार की तरफ फोकस करती हुई दिखाई दी है। बीजेपी ने 45% सवर्णों को टिकट इस बार दिया है। अपने जो सीटें उनके कोटे में रही हैं उनमें से बीजेपी ने 110 में से 50 टिकट सवर्णों को दिए हैं। और अगड़ों में बीजेपी ने 21 राजपूत को, 14 भूमिहार, 12 ब्राह्मण और 3 कायस्थ समुदाय के कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने अपने मूल वोट बैंक के लिए सबसे ज्यादा उस पर फोकस करते हुए मूल वोट बैंक के साथ वैश्य समाज पर फोकस किया है
और बीजेपी ने इस बार 15 वैश्य समुदाय के कैंडिडेट को चुनाव में उतारा है और ऐसे ही बीजेपी ने 15 यादव कैंडिडेट को उतारा है यादव वोट बैंक को साधने के लिए, यानी कि आरजेडी के खेमे में पूरी तरीके से सेंध लगाने की कोशिश की गई है, चाहे वो जेडीयू कोटे से देखे या फिर बीजेपी के कोटे से देखे। तो ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है और इससे आपको समझना होगा कि चाहे कोई भी पार्टी बात करे विकास की, लेकिन असल में बिहार की राजनीति जो कि परंपरा ये रही है कि जातिगत समीकरण पे ही पूरी तरीके से बिहार का चुनाव लड़ा जाता है, तो क्यों फिर इस तरीके से बहकाने की कोशिश हो रही है। आपको आकलन करना होगा कि आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और विकास के मुद्दे पर ही आप वोट दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कैंडिडेट अगर आपके वर्ग का हो तो वो अच्छा ही हो। अगर अच्छा है तो आप उसे ज़रूर वोट कीजिए, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं है, आपको लगता है कि वो आपके लिए काम नहीं करेगा, तो सिर्फ उसके यादव होने से, राजपूत होने से या फिर वो आपके वर्ग से ताल्लुक़ रखता है इसलिए उसे वोट नहीं देना है, बल्कि आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ, पहले जो विधायक रहे हैं उन्होंने कितना काम किया और अब आने वाले समय में कौन से कैंडिडेट पर आपका भरोसा बनता है, उसके हिसाब से आप वोट करें। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हिंद खबर के साथ।